कक्षा 7 प्रश्नावली 8.3 प्रश्न संख्या 9। आज इस प्रश्न के माध्यम से हम ब्याज की अवधारणा, साधारण ब्याज की अवधारणा सीखेंगे और फिर आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो हम इसको समझते हैं। हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, अधिकांश लोगों के पास अपना खाता होता है बैंक में। तो हम जब बैंक में पैसे जमा करते हैं तो एक वर्ष पश्चात हमको कुछ अधिक पैसे मिलते हैं। तो हमने जो पैसे जमा किए वो कहलाता है मूलधन, जो हमारा मूलधन है, जिसे अंग्रेजी में हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो वो मूलधन है। और जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसके फलस्वरूप, उसकी एवज में बैंक हमको थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके देती है। तो माना हमने 100 रुपये बैंक में जमा किए और बैंक इस समय 100 रुपये पर हमको जो पैसा दे रही है वो लगभग 3.5 रुपये है, बचत खाता अगर हमारे पास हो तो ये 3.5 रुपये हमको जो दे रही है 100 रुपये पर, तो वो कहलाता है ब्याज। अगर 200 जमा करेंगे तो 3.5 और 3.5 7 रुपये मिलेगा। अगर 300 रुपये जमा करेंगे तो एक साल बाद 3.5 + 3.5 + 3.5 यानी कि 10.5 रुपये मिलेगा। तो ये मूलधन हमारा 100 रुपये है, हमको जो ब्याज मिला वो 3.5 रुपये है। हमको साल के अंत में जो मिलेंगे वो 100 + 3.5 यानी कि 103.5 रुपये वापस मिलेंगे, 103 रुपये 50 पैसे। तो ये कहलाता है मिश्र धन। तो यहां पर हमें इस प्रश्न में मिश्र धन निकालना है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। माना हम कार लेने गए और कार का मूल्य 8 लाख रुपए है और हमारे पास मात्र 2 लाख रुपए हैं। तो हमको कितने पैसे और चाहिए, माइनस कर देते हैं 6 लाख रुपए। तो हम बैंक से कर्जा लें, बैंक से ऋण लें, लोन लें, तो ये जो राशि है 6 लाख रुपए की, ये कहलाएगी मूलधन। हमने बैंक से उधार ले लिया, बैंक ने हमको इतने रुपए दिए, ये हमको हमारा मूलधन है। तो लेकिन बैंक जब वापस लेगी तो इस रुपये देने के एवज में कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमसे और लेगी। तो माना हमारे से 50,000 रुपये और लिए जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा ब्याज, जो अपनी मूल राशि पर लगेगा। तो जो भी मूल राशि ली गई या दी जाती है उस पर हमें जो अतिरिक्त रुपये देने पड़ते हैं वो कहलाता है ब्याज। तो हमको जो लौटाने होंगे वो लौटाने होंगे बैंक को 6,50,000 रुपये। तो ये कहलाएगा मिश्र धन। तो इसको समझेंगे हम कि मिश्र धन क्या है और मूलधन क्या है। तो प्रश्न को हल करते हैं। देखें यहाँ पे 3 वर्ष में कितना मिश्र धन देना होगा। मूलधन 12,000 रुपये है और ब्याज की दर 12% है। तो हम इसको पहले इसके लिए एक सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं और फिर उस सूत्र के द्वारा हम सीधे सीधे इनको हल करेंगे। तो माना 100 रुपये मूलधन हो, 100 रुपये मूलधन हो तो कितना ब्याज होगा, 12% यानी कि 12 रुपये। तो इस तरह से एक एक नियम से भी कर सकते हैं हम इसको। तो 1 रुपये मूलधन होगा तो ब्याज कितना होगा, 12/100। 100 रुपये पे 12% यानी कि 12 रुपये, क्योंकि प्रतिशत जो है वो 100 में से लिया जाता है। तो 1 रुपये में 12/100 और 1200 रुपये में 1200
रुपए के लिए क्या होगा, 12/100 गुणा 1200। तो ये 1 वर्ष की बात है, ये 1 वर्ष के लिए 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज जो है 12 रुपये है। 12% का मतलब यही है। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, हम पे 1 वर्ष और जोड़ते हैं, ब्याज 12/100 रुपये। 1200 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 12/100 गुणा 1200। तो अब हम देखें 3 वर्ष का निकालना है, तो 1200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 12/100 गुणा 1200। ये तो 1 वर्ष का है, 3 वर्ष के लिए 3 से गुणा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ब्याज बराबर 12 गुणा 1200 गुणा 3/100। अब इसको हम जनरलाइज करें तो देखें 12 क्या है, दर है ब्याज की, तो इसको हम लिख सकते हैं दर। और 1200 क्या है, मूलधन। और 3 क्या है, समय है, बटे 100। तो हमारे पास सूत्र आ गया साधारण ब्याज का दर गुणा मूलधन गुणा समय बटे 100। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा, मूलधन पहले लिख लें, गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है। हमने आगे पीछे करके लिख दिया इनको। तो इसको यहां पे सरल कर लें तो यहां ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम इसको इस तरह से मूलधन को प्रिंसिपल लिखते हैं, दर को रेट लिखते हैं आर से, और समय को टी फॉर टाइम से लिखते हैं बटे 100। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से लिखा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो ये सूत्र हमारे पास आ गया। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम शेष प्रश्नों को करेंगे। यहां पर इसको हल कर लेते हैं। ब्याज निकालना है तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई है। 12 गुणा 144, ये गुणा 3 हो गया, ये आ गया 432 रुपये। तो ब्याज जो है वो कितना है, 432 रुपये। हमको 3 वर्ष के बाद कितना लौटाना होगा, तो वो क्या है, मिश्र धन। और अभी बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 1200 रुपये, और 3 साल में इसमें ब्याज दे दिया गया 432 रुपये। तो 3 साल बाद जो लौटाएंगे रकम वो हो जाएगी 1632 रुपये। 1632 रुपये 3 साल बाद लौटाने होंगे, वो मिश्र धन होगा। तो 432 रुपये ब्याज दिया और मूलधन 1200 था। तो जो लिया गया है वो मूलधन है, और जब लौटाया जाता है ब्याज समेत तो वो मिश्र धन होता है। तो इस तरह से हमने एक सूत्र की रचना की, वो क्या है, साधारण ब्याज बराबर PRT गुणा PRT बटे 100। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम अगला प्रश्न सीधे सीधे कर सकते हैं। तो देखें बी पार्ट में मूलधन दिया हुआ है 7500 रुपये, P बराबर हो गया 7500 रुपये, और दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, और समय यहाँ पे भी 3 वर्ष। तो सीधे रखते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो P कितना है 7500, R कितना है 5, समय है 3/100। तो ये 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और ये 75 और 5 3 जा 15, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 1100
रुपए। तो मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्र धन बराबर क्या है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है? 7,500 रुपये और ब्याज है 1,125 रुपये। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 8,625 रुपये। तो अगर उसने 7,500 रुपये लिए हैं किसी व्यक्ति ने और 5% वार्षिक ब्याज की दर से उस पर ब्याज देना हो तो 3 साल बाद उसको ब्याज जो है वो 1,125 रुपये देना होगा और मिश्र धन यानी जो पैसा लौटाएगा वो 7,500 तो लौटाने ही है मूलधन प्लस ब्याज के और यानी कि 8,625 रुपये लौटाने होंगे। तो ये सूत्र है, इस सूत्र से ही हम शेष प्रश्नों को करेंगे।